नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हमने इस YouTube चैनल की शुरुआत की है। आज ही हमारा मेंस ओवर हुआ है, तो उसके बाद हम सोचे हैं कि अपनी जो भी अनुभव है वो आप लोग के साथ साझा किया जाए। तो तो अगले 30 दिनों में हमारी क्या रणनीति होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे 68वीं BPSC प्रीलिम्स को पार। अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स पे चर्चा करेंगे, इसके वीडियो हम आगे आने वाले सीरीज में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ बेसिक बातों की चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रीलिम्स या मेंस की सिलेबस क्या है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्रैक किया जा सकता है, अगर हाँ तो इसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें, प्रीलिम्स या मेंस में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका है, BPSC में जो नया पैटर्न के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ है इसका क्या असर हो सकता है, अगले 30 दिन हम क्या क्या करें कि हमारा स्कोर इतना हो जाए कि हम प्रीलिम्स पार कर जाए, और इस तैयारी में हमारे चैनल ये जो आज स्टार्ट हुआ है इसकी क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करें। चलिए स्टार्ट कर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो हमारे प्रीलिम्स में कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है अभी भी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 150। बस इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है हमारा 1/4 है। ठीक है, अगर आप चार क्वेश्चन गलत करते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं, मतलब आपका मार्क बराबर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यानी 0.25 मार्क्स आप समझ सकते हैं। 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, ये हो गया फिल्म्स का। अब हम मेंस की बात करें तो मेंस में अभी जो नया सिलेबस है इसके हिसाब से आपका पेपर 1 जो होता है वो पेपर 1 होता है ये जनरल हिंदी। जनरल हिंदी आपको 100 मार्क्स का होता है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको 3 घंटे इसके लिए समय मिलते हैं। ठीक है, पेपर टू जो है ये आपका GS1 है। GS1 300 मार्क्स का होता है, और इसमें जो है ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। इसमें पहला सेक्शन आपको हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, दूसरा सेक्शन आपका इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर का सेक्शन रहता है। नंबर तीसरा इसमें DI का रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसे आप स्टैटिक्स बोलते हैं। ये 72 मार्क्स का पूछता है, यानी 2 क्वेश्चन रहता है 36 मार्क्स का, 36 ईच। ठीक है, और ये इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 3 अटेम्प्ट करना है। इसमें से 3 क्वेश्चन 38 मार्क्स का यहाँ से रहेगा, यहाँ भी 3 क्वेश्चन 38 मार्क्स का, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, पेपर 2 हो गया। पेपर 3 की बात करें, पेपर 3 यानी कि GS पेपर 2, इसमें भी आपका 3 सेक्शन है। पहला पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, और नंबर 3 ये आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक आपको 72 मार्क्स का रहेगा, और ये दोनों वही 38 मार्क्स का। इसमें से आपको 6 क्वेश्चन लिखना है, और ये इसमें से 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस कम मिलते हैं। यहाँ जैसे कि आप हिस्ट्री में आपको 5 में से 3 लिखने होते हैं, उसी तरह पॉलिटी और इसमें से आपको 4 में से 3 लिखने होते हैं। ठीक है, और अब हम बात करें पेपर 4 की, तो पेपर 4 जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर अब क्वालिफाइंग हो गया है नया पैटर्न के हिसाब से। आपको 100 मार्क्स रहेगा, और इसमें से आपको क्वालिफाई करना है ओनली 40%। जनरल के लिए 40% मार्क्स आपको लाने हैं, और इसका मार्क्स आपको मेरिट में ऐड नहीं होगा।
अब एक नया पेपर बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, पेपर 5, जिसे बोलते हैं ऐसे, यानी कि हिंदी में बोले तो निबंध। ये 300 मार्क्स का होगा और अभी इसके कोई तो सिलेबस दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम गैस कर सकते हैं कि आपको 3 सेक्शन रहेगा, उसमें से कुछ टॉपिक दिए रहेंगे और प्रत्येक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा 100-100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हमारा मेंस का सिलेबस हो गया। पढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स या मेंस में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका होती है। तो अगर हम टेस्ट सीरीज की भूमिका की बात करें तो टेस्ट सीरीज ही एकमात्र ऑप्शन है कि आप अपने कमियों को जांच पाते हैं, यानी कि आप में कमियां क्या क्या है। ठीक है, तो कमियों की जांच के लिए आप टेस्ट सीरीज लगा, आप टेस्ट सीरीज अपने मार्क्स को, आपका कितना मार्क्स आ रहा है ये आपको देखने के लिए नहीं है कि आप ये टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपका 100 मार्क्स आ रहा है, 105 आ रहा है या जो भी आ रहा है, वो टेस्ट सीरीज मैटर नहीं करता। आपको टेस्ट सीरीज का भूमिका बस यही है कि आपका वीकनेस क्या है, सॉरी जस्ट सेकेंड, आपका वीकनेस क्या है। मान लीजिए कि आप आज टेस्ट दिए, आपको मात्र 80 मार्क्स आए। ठीक है, अब निगेटिव मार्किंग के हिसाब से हो सकता है कि आपका 90 आप इधर सही किए, 60 गलत किए, तो इसमें से आपका कट जाएगा, 75 मार्क्स ही आएगा। ऐसे काट देते हैं, 75 मार्क्स ही आता है, मान लेते हैं। तो आप ये मत देखिए कि हमें 75 मार्क्स आया, आप ये देखिए कि मेरा 60 गलत हुआ है। 60 गलत हुआ है तो आप क्यों गलत हुआ है, आप इसको ऐसे देखिए, 60 मार्क्स को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि क्योंकि मेरा 60 क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है। क्या हमने स्टडी नहीं किया ये टॉपिक, क्या हमने रिवीजन नहीं किया ये टॉपिक, क्या हमने यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं लगा पाया अपना, एलिमिनेशन। ठीक है, और या फिर हमारी प्रैक्टिस का कमी है। ठीक है, तो आप इस 4 सेक्शन में डिवाइड करके देखिए। अगर आपका मान लीजिए कि सब में से ही इसमें से स्टडी के कारण 10 क्वेश्चन नहीं बना, रिवीजन के कारण मेजरली 30 क्वेश्चन नहीं बना, एलिमिनेशन 5 क्वेश्चन में नहीं लगा पाई, या प्रैक्टिस के कारण 10 क्वेश्चन गलत हुआ, तो अब आपको पता रहेगा कि हमें कौन कौन टॉपिक का डिटेल स्टडी करना है, कौन कौन टॉपिक को रिवीजन करना है, एलिमिनेशन कैसे, और प्रैक्टिस में अगर 10 क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब रहा मेंस में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका होती है। तो टेस्ट सीरीज की भूमिका जब आप कहीं भी लिखते हैं, या घर पे या ऑफलाइन, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका अप्रोच डेवलप होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे क्या सोच रहे हैं। आपने पढ़ लिया, अच्छा ठीक है, लेकिन आप अगर 10 पॉइंट पढ़ते हैं तो जब आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो आपको 10 में से 6 या 7 पॉइंट दिमाग में आएंगे कि हाँ ये चीज अभी आपको आएगा। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से पढ़िए, और टेस्ट सीरीज का यही भूमिका है मेंस में खास करके कि आपके, एक सेकेंड, टेस्ट सीरीज में, हाँ, तो मेंस में यही भूमिका है कि आप बस आप अपने आप राइटिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे, कि आप सेम टाइम क्या राइटिंग स्किल्स डेवलप करेंगे और सेम टाइम सब क्या लिख पाते हैं, वो सबसे मायने रखता है। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है लेकिन अगर आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आपको लिखने में दिक्कत होगा। दूसरा सबसे जो मेंस में सबसे बड़ा इशू है वो टाइम मैनेजमेंट का है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, आपने 3 घंटा में वो जो 36 पेज दिया हुआ रहता है, या आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। तो टेस्ट सीरीज आपको वही हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टेस्ट सीरीज का यहीं पे है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। निगेटिव मार्किंग का असर। तो देखिए, निगेटिव मार्किंग का असर 2 तरह से होगा। हमारे पास 2 टाइप्स के स्टूडेंट अभी हमारे ग्रुप में होंगे। एक जो अभी भी 150 आउट ऑफ 150 करेंगे स्कोर, दूसरा वो जो 150 में से 110 120 अटेम्प्ट करेंगे, उनको 30 क्वेश्चन कहेंगे मुझे नहीं आ रहा था, मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा। तो ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिएगा। ठीक है,
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है जब आप मॉक लगाएंगे, आप कभी दोनों टाइप से देख लीजिए कि आप 110 अटेम्प्ट किए, 40 स्किप किए, आपका कितना मार्क्स आया, आप 150 अटेम्प्ट किए या 140 145 अटेम्प्ट किए। जो हमारे हिसाब से आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जो बिल्कुल भी नहीं आपको आता है, मतलब 10% या 20% भी चांस नहीं है कि इस क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे, तो आप जो है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं ये दो ऑप्शन तो मैं हमको पता है, ये दो के बारे में हम डाउट में है, तो क्या करते हैं कि आप उस क्वेश्चन को मेरे राय के हिसाब से आप अटेम्प्ट कीजिए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको किस मॉक लगा के कि आपको कौन सा सही लग रहा है, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आप उसमें जाइए। नेगेटिव मार्किंग का असर यही होता है कि बच्चा डरता है कि हम अटेम्प्ट आगे नहीं करेंगे, और उस हिसाब से जो हमारा अभी जो कट ऑफ आप इस बार देख रहे हैं 113 है या 66 में 108 है, ये घट के आपका अंडर 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, और अटेम्प्ट नहीं करेगा, दूसरा क्या है, बीपीएससी में अभी ई ऑप्शंस भी हैं, और ई ऑप्शन आपको पहले से भी पता है कि ऑप्शन कितना खतरनाक है। एक तो ऐसे ही ये 10 क्वेश्चन को खराब कर देता है, ऊपर से निगेटिव है 10 क्वेश्चन वो लेके जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि मार्क्स कहाँ घटेगा। तो यही है मेन निगेटिव मार्किंग का असर। बढ़ते हैं आगे और हम बताते हैं अगले 30 दिनों की रणनीति में। तो हमने दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो आप सेक्शन 1 में देखेंगे, सेक्शन 1 में हमने चार सब्जेक्ट को लिया है, सॉरी 5 को, और सेक्शन 2 में 3 टॉपिक को लिया है, 3 सब्जेक्ट को। तो आप अगर पीछे का प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखेंगे तो हिस्ट्री से मोर और लेस 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साइंस का भी वही है, 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बिहार स्पेशल 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। करंट अफेयर ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन। मैथ का आपका फिक्स है 10 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 25 25 50 50 30 80 30 110 10 120, लगभग अराउंड 120 मार्क्स आपको ये 5 सब्जेक्ट देगा। ठीक है, कट ऑफ कितना है, अगर इस बार का ही बात करें तो 113। तो हमारा कहने का मतलब है अगर आप न्यू हैं तो भी, अगर आप पुराने हैं तो भी, आपको सबसे पहले यहाँ फोकस करना है, यहाँ ये सेक्शन पे फोकस करना है। आप बहुत लोग क्या करते हैं, मैथ को, जिनका भी मैथ सही नहीं है या मैथ बैकग्राउंड नहीं है, वो चाहते हैं कि मैथ नहीं बनाए, लेकिन वो बहुत गलत करते हैं। आप जनरल स्टडीज में सही करने में आपको हो सकता है कि आपको समय लगे, लेकिन आप अगर 10 टॉपिक कर लेंगे प्रीवियस ईयर से ही, तो आपका ये मैथ, अगर आप बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप 10 में से 8 7 से 8 मार्क्स तो बीपीएससी का आराम से बना सकते हैं मैथ का। तो ये 7 से 8 मार्क्स आप क्यों लूज कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए एकदम परेशान नहीं होना है, करंट अफेयर्स बहुत अंदर से नहीं पूछता है, इसके लिए आप 10 मैगजीन मत लीजिए, किसी भी एक मैगजीन को फॉलो कीजिए और वहां से ही 95% क्वेश्चन रहेगा। आप 10 मैगजीन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिहार स्पेशल, एक हिंदी मीडियम में इम्तियाज अहमद की बुक है, इंग्लिश मीडियम में बिहार समग्र करके एक बुक आती है, तो आप ये दोनों पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। साइंस अब है कि कैसे तैयारी करें, आप हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं अगर समय आपको अलाउ करे तो, नहीं तो आप दो काम कीजिए, एक लूसेंट साथ में घटना चक्र। ठीक है, और ये साइंस के लिए भी अगर आपको समय है तो आप एनसीईआरटी कीजिए 9th-10th, अगर नहीं समय है, आप भी जॉब वाले लोग हैं तो एनसीईआरटी आप जो है सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र कर लीजिए। घटना चक्र का क्वेश्चन करने से आपको साइंस एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। बच्चा करंट अफेयर आपको बता दिए, एक मैगजीन लेना है आपको, तो एक बार इसको हम तो ये कर लें। तो करंट अफेयर ओनली 1 मैगजीन कोई भी लीजिए। ठीक है, बिहार स्पेशल आप इम्तियाज अहमद, इसका 2 बुक आता है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, आप दोनों में से जो भी आपको सही लगे, जो पढ़ना अच्छा लगता है आप दोनों ले लीजिए या तो एक ले लीजिए।
साइंस आपको समय अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो आप घटना चक्र लीजिए। समय अलाउ किया तो आप एनसीईआरटी 9th-10th कीजिए। ठीक है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और बाकी घटना चक्र कवर हो जाएगा। ठीक है, आप घटना चक्र से कर लीजिए। बाकी सेक्शन आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, आप लूसेंट पढ़िए या कोई भी अपना जो भी एक जनरल स्टडीज का किताब है आप उससे पढ़ सकते हैं। मैथ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बचा आपका 3 सेक्शन। आप पॉलिटी भी, पॉलिटी इतना बेसिक पूछता है कि आप जनरली कहीं से भी पढ़िएगा, 6 से 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी कीजिए, मेरा सलाह है आप या तो लूसेंट कर लीजिए, नहीं तो घटना चक्र कर लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कीजिए। ठीक है, 607 को 10 में से 607 क्वेश्चन आपको कवर होगा। यहाँ भी 10 तीनों से 10-10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। और आप अगर बेसिक करके जाते हैं तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन तीनों सेक्शन से आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, सब आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या रखना है कि आपके पास एक प्रीवियस ईयर का बुक होना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घटना चक्र जो है वो सारे पीसीएस का, यूपीएससी इंक्लूडिंग, उसमें इस पे क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन आप एक बीपीएससी स्पेसिफिक जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रखेंगे। आपको इससे ये पता चलेगा जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या हम उस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में बीपीएससी अपना क्वेश्चन पूछता है, या हम किसी और डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो आपको हमेशा अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा क्या है कि आप ऑलमोस्ट बीपीएससी हर साल लगभग 30 क्वेश्चन रिपीट करता है, लगभग 30 क्वेश्चन रिपीट करता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया आपको ये करने का। अब इसमें हमारे चैनल की क्या भूमिका होगी, तो हमारे चैनल की भूमिका आपको होगी कि हम देखिए, एक तो अभी हमारा जस्ट मेंस कंप्लीट हुआ है, मेंस दे के आए हुए हैं, तो इसमें हम लोग भी अब 68 के को टारगेट करेंगे। हमारे जो ग्रुप में लोग हैं वो सभी इसको टारगेट करेंगे, तो हम आपको इस चैनल पे वही चीज़ लेके आएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। अचरा कचरा ना हम पढ़ेंगे ना आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए, इसलिए आप हमारे चैनल पे भरोसा कर सकते हैं कि हम जो भी लाएंगे वो एकदम सटीक और टू द पॉइंट बीपीएससी के लिए लाएंगे। और हम यहाँ पे लाएंगे क्या क्या, तो आपको बता दें कि हमारा करंट अफेयर का आएगा, करंट अफेयर्स का आएगा जिस्ट। ठीक है, करंट अफेयर का जिस्ट हम यहाँ पे लेके आएंगे। आप जैसे इधर ये मैगजीन वो मैगजीन करते हैं, आप उसको भी छोड़ के हमारा अगर जो मंथली करके लेके आएंगे अलग अलग मंथ का, तो आप अगर उसको भी कर लेते हैं तो हम गारंटी कर सकते हैं कि 95% क्वेश्चन वहां से रहेगा करंट अफेयर्स का। हम लाएंगे आपको बिहार स्पेशल का सीरीज, बिहार स्पेशल का 90% क्वेश्चन हम कवर करा देंगे आपको। 90% का क्वेश्चन यहाँ से बाहर बिहार स्पेशल नहीं जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। हम आपको ज़्यादा नहीं देंगे, ओवर बर्डन नहीं करेंगे कि ये कंटेंट ले लो, वो कंटेंट ले लो, वो कंटेंट ले लो, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो एज ऑफ नाउ हम अभी आपको कुछ करंट अफेयर्स का, बिहार स्पेशल का और साइंस का सीरीज लेके आएंगे। अभी तक एज ऑफ नाउ हम इतना ही लेके आ सकते हैं। इसके आगे अगर हमें समय अलाउ किया तो हम इसके आगे लेके आएंगे। हाँ, मेंस के लिए जब हम लोग मेंस करेंगे तो मेंस में इस चैनल आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कोई भी चैनल शुरू से लेके अंत तक आपको मेंस का नहीं कराया होगा। और ये चैनल ऐसा स्टार्ट करेंगे हम लोग विदाउट एनी कॉस्ट। ये चैनल पे सब कुछ मिलेगा आपको, GS1 से लेके ऐसे तक का। ठीक है, इंक्लूडिंग जनरल हिंदी। आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक, आप जो टॉपिक खोजिएगा वो टॉपिक इस पे मेंस का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वाइंड अप करते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारे जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। आपके समय कम है तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ें कि हम
मतलब पूरा किताब नहीं पढ़ना पड़े, इसके लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।